वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो क्लास 5th सब्जेक्ट सोशल साइंस। आज हम चैप्टर 3 लेसन नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे, कमिंग ऑफ द ब्रिटिश एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, कि ब्रिटिश हिंदुस्तान में कब आए, क्यों आए, और जो रिवोल्ट हुई थी 1857 की कैसे हुई, ठीक है, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। इन एंशियंट टाइम्स इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल, ज्वेलरी एंड पिरल्स एट्सेट्रा। पुराने वक्त में क्या था, हिंदुस्तान जो था मशहूर था किसके लिए? स्पाइसेस, मसालों के लिए, कॉटन्स की जो मिलें होती थी कॉटन का, ठीक है, ज्वेलरी जेवरात के लिए और मोतियों के लिए और बहुत सी ऐसी चीज़ों के लिए। तो उसके बाद इंडियन गुड्स वर इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या बता रहा है कि हिंदुस्तान की जो चीज़ें थी उनकी मांग पूरे दुनिया के अंदर थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, एस्पेशली इन यूरोप, ख़ास तौर पर यूरोप के अंदर। इट हैज़ बीन ट्रेडिंग विद रोम एंड ग्रीस फॉर सेंचुरीज। ये जो है तिजारत कर रहे थे रोम और ग्रीस के साथ सदियों से, ठीक है। द अरब्स वर एमोंग द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। सबसे पहले तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान में जो है वो कौन आए? अरब्स आए, अरब्स के लोग आए, ठीक है। उसके बाद लेटर द पुर्तगीज, द डच, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच फॉलो, ठीक है। उसके बाद जो है हिंदुस्तान में कौन आए? पुर्तगाली लोग आए, उसके बाद आए डच, नीदरलैंड के लोग, ब्रिटिश आए, ब्रिटिशर्स आए, और उसके बाद फ्रेंच आए। तो ये सारे लोग जो है, ये सारी जो कंपनियां जो है, ये किसके लिए आई थी? ट्रेड के लिए आई थी हिंदुस्तान में। दे फॉट अमंग देमसेल्व्स टू गेन कंट्रोल आवर ट्रेड। अब वो ये सारी जो लोग आए थे, कोई फ्रेंच से आया था, कोई जो है डच से आया था, मतलब बहुत सारे लोग जो है ये आपस में अब लड़ने लगे, ठीक है, आपस में लड़ने लगे किसके लिए? ताकि वो हासिल कर सके कंट्रोल, किस पर? ट्रेड पे जो है काबू पा सके, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, किस तरह जो है समुद्री रास्ता जो है हिंदुस्तान की तरफ डिस्कवर किया गया, ठीक है, और किसने किया? इन 1498 वास्को डा गामा एक पुर्तगाली था जिसने डिस्कवर किया सी रूट टू इंडिया, हिंदुस्तान में, ठीक है। मीन्स जो है वो यूरोप से आया था, ये पुर्तगाली था, वो जो है उस समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान तक उसने जो है खोज की थी। वास्को डा गामा ने वो समुद्री रास्ता हिंदुस्तान तक। द पुर्तगीज यूज दिस रूट टू रीच कैलिकट एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन द रीजन। अब जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने वो इस्तेमाल कर दिया, इस रास्ते को इस्तेमाल करने लगे, इस रूट को, ताकि वो कैलिकट में, हिंदुस्तान में आए, कैलिकट में सबसे पहले, एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन द रीजन, और वहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है, ट्रेड करना, तिजारत करना। एट दैट टाइम, उस वक्त में क्या था? कैलिकट वाज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। उस वक्त में कैलिकट जो था वो क्या था? मेजर प्रोड्यूसर था स्पाइसेस का। मीन्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो स्पाइसेस उगाई जाती थी उस टाइम। कोलकाता को पहले कैलिकट कहा जाता, फिर कलकत्ता अब जो है कोलकाता कहा जाता है। उसके बाद सून वास्को डा गामा गॉट परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कैलिकट टू कैरी ऑन ट्रेड। जब वो आया वहाँ पे तो उसने फिर उसके बाद परमिशन ले ली, इजाज़त ले ली, जो रूलर था उस टाइम कैलिकट का, कि उससे इजाज़त ले ताकि वो ट्रेड कर सके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों में, ठीक है। सून द पुर्तगीज गॉट मोनोपोली आवर ट्रेड, ठीक है। फिर आहिस्ता क्या हुआ? सून जल्दी से आप कह सकते हो कि उनको जो है तिजारत करने का पूरा राइट मिल गया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो है किसने बनाई थी, कौन से लोग थे ये, इसके बारे में जानेंगे। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अदर यूरोपियन कंट्रीज सच एज हॉलैंड, फ्रांस एंड ब्रिटेन आल्सो बिकेम इंटरेस्टेड इन इंडिया बिकॉज दे नीडेड रॉ मटेरियल, ट्रेड गुड्स एंड न्यू मार्केट्स।
सन्नती इनकलाब के बाद क्या हुआ, जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ थे, ममालिक थे, जैसे कि हॉलैंड है, फ्रांस है और ब्रिटेन जो है, आल्सो बिकेम इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड हो गए हिंदुस्तान में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा बहुत सारे जो है स्पाइसेस और कॉटन टेक्सटाइल ज्वेलरी और दूसरी चीज़ों की मांग थी पूरी दुनिया के अंदर। तो उसके बाद इनको चाहिए था, जब अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इनको ज़रूरत थी किसकी, रॉ मटेरियल्स की, खाम माल की, ट्रेड गुड्स की, तिजारत की चीज़ों की और नई नई मार्केट्सों की, ठीक है, जो बाज़ार थे नए नए। A few British merchants formed the East India Company in 1600। बता रहा है कुछ जो ब्रिटिश के अंग्रेज़ के जो सौदागर थे उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई 1600 में, विद द परमिशन फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। किसकी परमिशन से, किसकी इजाज़त से, जो क्वीन थी एलिजाबेथ, हु वाज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। वो कौन थी, उस वक्त की महारानी थी इंग्लैंड की, ठीक है, क्वीन कह सकते हो, रानी थी। द कंपनी obtained परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर टू ट्रेड इन इंडिया। अब ठीक है, क्या बता रहा है कि अब जब क्वीन एलिजाबेथ के परमिशन से उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया, उसके बाद उस कंपनी ने क्या इजाज़त, किससे इजाज़त ली, जो मुग़ल एम्परर था वहाँ पे इंडिया में, ठीक है, उसके जहांगीर से, ताकि वो ट्रेड कर सके हिंदुस्तान में। अपॉन ऑब्टेनिंग ट्रेडिंग राइट्स द ब्रिटिश सेट अप ट्रेड सेंटर्स इन बॉम्बे एंड मद्रास। बता रहा है कि जब उनको इजाज़त मिल गई तिजारत का, ठीक है, तिजारत करने का, ठीक है, तिजारत करने का हक मिल गया, ब्रिटिश ने जो है अपने तिजारत के सेंटर्स कहाँ का बनाए, बॉम्बे एंड मद्रास। पहले मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था और चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता, नया नाम जो है इसका मद्रास का चेन्नई है, ठीक है। तो ये था जो थोड़ा बहुत अरब्स आए पहले, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, डच के लोग आए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी। अगले लेक्चर में हम इसके अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।